नमस्कार दोस्तों, ईपीएससी विद एआई की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा वीडियो एक अद्भुत और प्राचीन सभ्यता के बारे में है, मेसोपोटामिया सभ्यता। यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और इसे मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ हम इस सभ्यता की उत्पत्ति, इसकी विशेषताएं और इसके योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस रोमांचक इतिहास यात्रा पर। मेसोपोटामिया का भूगोल और इसका महत्व। मेसोपोटामिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। यह क्षेत्र टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित था, जो आज के इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में फैला था। इन दोनों नदियों के किनारे की उपजाऊ भूमि के कारण ही मेसोपोटामिया मानव इतिहास की पहली महान सभ्यताओं में से एक केंद्र बना। नदियों का महत्व की वजह से मेसोपोटामिया में कृषि का विकास हुआ। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, जिससे खेती करना आसान हो गया। नदियों के जल मछली और व्यापार के लिए भी साधन प्रदान किए। लोगों ने नदियों के किनारे स्थायी बस्तियां बसाईं और धीरे-धीरे ये बस्तियां नगरों में बदल गईं। इसी कारण से इसे मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यताएं के बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया की महान सभ्यता में कई प्रमुख राज्यों और साम्राज्यों का विकास हुआ है। इसमें से कुछ प्रमुख थे। नंबर 1, जैसे सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जो लगभग 3500 ईसा पूर्व में उभरी। सुमेरियन लोग नगर राज्यों में रहते थे, जिसमें सबसे प्रमुख नगर थे उर, उरुक और निप्पुर। सुमेरियन सभ्यता में ही पहली बार लेखन प्रणाली का विकास हुआ, जिसे क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से जाना जाता है। इस लेखन प्रणाली की मिट्टी की पट्टियों पर बनाया जाता था। नंबर 2, अक्कादियन साम्राज्य। सुमेरियन सभ्यता के बाद लगभग 2334 ईसा पूर्व में सारगोन महान के नेतृत्व में अक्कादियन साम्राज्य का उदय हुआ। सारगोन ने पहली बार कई नगर राज्यों को एकजुट किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अक्कादियन साम्राज्य ने मेसोपोटामिया के बड़े हिस्से को नियंत्रित किया और यहाँ की सांस्कृतिक और कला को आगे बढ़ाया। नंबर 3, बेबीलोन साम्राज्य। अक्कादियन साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 1894 ईसा पूर्व में बेबीलोन का उदय हुआ। बेबीलोन साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे हम्मुराबी, जिन्होंने हम्मुराबी की संहिता के रूप में जाना जाने वाला पहला लिखित कानून संग्रह प्रस्तुत किया। इस संहिता ने न्याय और कानून व्यवस्था को मजबूत किया और यह दुनिया के सबसे पुराने कानून दस्तावेजों में से एक माना जाता है। नंबर 4, असीरियन साम्राज्य। मेसोपोटामिया का अंतिम प्रमुख साम्राज्य असीरियन था, जो लगभग 900 ईसा पूर्व में उभरा। असीरियन साम्राज्य अपने सैन्य संगठन और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने पूरे पश्चिम एशिया पर विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अशीरियों ने भी कला, वास्तुकला और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब आगे जानते हैं समाज और जीवन शैली। मेसोपोटामिया की समाज व्यवस्था जटिल और विकसित थी। यहाँ के लोग नगरों में रहते थे और उनका जीवन कृषि, व्यापार और शिल्प कला पर आधारित था। कृषि और सिंचाई के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया के लोग सिंचाई प्रणाली के विशेषज्ञ थे। उन्होंने नदियों से पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया और उनकी कृषि प्रणाली उन्नत थी, जिसमें गेहूं, जौ, तिलहन और फल सब्जियां उगाई जाती थी। सिंचाई प्रणाली में न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाया, बल्कि लोगों को स्थायी बस्तियां बसाने में भी मदद की। आगे जानते हैं शिल्प कला और व्यापार। मेसोपोटामिया के लोग शिल्प कला में भी कुशल थे। उन्होंने मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार और आभूषण बनाए। व्यापार भी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेसोपोटामिया ने दूर दूर तक व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसमें ईरान, भारत और मिस्र जैसे क्षेत्र शामिल थे। मेसोपोटामिया से मुख्य रूप से अनाज, वस्त्र और धातु का निर्यात होता था। अब आगे धर्म और आस्था। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे और उनके धर्म में कई देवताओं की पूजा की जाती थी। सबसे प्रमुख देवता थे अनु,
जो कि स्वर्ग के देवता थे। एनकी पानी और ज्ञान के देवता और इनाना जो कि प्रेम की और युद्ध की देवी थी। हर नगर का अपना एक प्रमुख देवता होता था और वहाँ के लोग मंदिरों में उनकी पूजा करते थे। जुराट नामक मंदिर इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था, जो बड़े और भव्य ढंग से बनाया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं और मेसोपोटामिया की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार और उपलब्धियां दी, जो आज भी मानव समाज में महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नंबर 1 है क्यूनिफॉर्म लिपि। दुनिया की सबसे पुरानी लिखित लिपियों में से एक क्यूनिफॉर्म लिपि है। मेसोपोटामिया की प्रमुख देन है। इसे मिट्टी की पट्टियों पर धातु की नोक से लिखा जाता था। इस लिपि ने व्यापार, कानून और साहित्य को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई। नंबर 2, पहिए का आविष्कार। मेसोपोटामिया में पहिए का आविष्कार भी हुआ, जिसने परिवहन और व्यापार को क्रांतिकारी ढंग से बदल दिया। इससे न केवल सामान का आदान-प्रदान आसान हुआ, बल्कि युद्ध में भी इसका उपयोग होने लगा। नंबर 3, हम्मुराबी की संहिता। यह पहला लिखित कानून संग्रह था, जिसे बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने लगभग 1754 ईसा पूर्व में प्रस्तुत किया। इस संहिता में आंख के बदले आंख के सिद्धांत पर आधारित कानून बनाए गए थे। इसने न्याय प्रणाली को संगठित किया और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। नंबर 4, खगोल शास्त्र और गणित। मेसोपोटामिया के लोग खगोल शास्त्र और गणित में भी उन्नत थे। उन्होंने ज्योतिष विद्या का विकास किया और 60 आधारित गणना प्रणाली का आविष्कार किया, जिसे हम आज भी सेकंड और मिनट के माप के लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा वे चांद और ग्रहों की गति का अध्ययन करते थे और इसे भविष्यवाणियों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। अब आगे हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया का पतन कैसे हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग 500 ईसा पूर्व तक फली-फूली, लेकिन समय के साथ लगातार युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और बाहरी आक्रमण के कारण यह सभ्यता धीरे-धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। असीरियन साम्राज्य के बाद पर्शियन और बाद में यूनानियों ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया। धीरे-धीरे मेसोपोटामिया का सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व कम होता गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।